जी हाँ दोस्तों, गुरुकुल में मैं संजय कुमार आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज आपका 23 अप्रैल 2020 है और ये वो समय है जब पूरा दुनिया कोरोना नामक महामारी से लड़ रहा है और कोरोना से जंग में जारी है। तो चलिए, हमारा एक प्रयास है कि इस टेंशन भरे माहौल में एक थोड़ा सा मुस्कुराहट अगर आपके चेहरे पे ला सकूं तो मैं सोचूंगा मेरे लाइफ का, मेरे जीवन का ये वक्त कामयाब निकला। तो बात ऐसा है दोस्तों कि एक बार हम लोग ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। तो ट्रेन में जैसा ऊपर वाले बर्थ पे लेटे हुए थे और नीचे 4-5 महिलाएं जो है आपस में बात कर रही थी। और उस दिन मेरे को एक महिलाओं का सीक्रेट मालूम चला कि दुनिया में इनसे जो मर्जी वो पूछ लो, बस किसी का उम्र मत पूछो। और वही गलतियां उन महिलाओं ने आपस में कर लिया। अब गलती क्या हुआ भाई कि वहां पे एक 30 साल की महिला थी, एक 50 साल की थी और एक 60 साल की थी। तो अचानक 60 साल वाली महिला ने 30 साल वाली लड़की से पूछा, बहन तुम्हारा उम्र क्या हुआ है? वो तो बेचारी शुरू में बका गई कि ये 60 साल की दादी अम्मा मुझे बहन बोल रही है। लेकिन फिर भी उन्होंने, मैं तो अभी सिर्फ 16 साल की हुई हूं। अब इतना सुनना था कि वो 30 साल वाली 16 साल वाली लड़की ने 50 साल वाली से पूछा, दीदी आपका उम्र क्या हुआ है? वो भी शर्मा गई, भाग पगली, मैं तो तेरी छोटी हूं रे, तू दीदी क्यों बोलती है मुझे? मेरा कहां, अभी तो 20 साल हुआ है। तब तक तीसरी औरत जो 60 साल वाली थी बोले, देखो मेरे पूछने से पहले मैं बता देती हूँ मैं 30 साल की हूं। अब इतना सुनना थे कि ऊपर वाले बर्थ से धड़ाम से नीचे गिरे। उन्होंने पूछा क्या हुआ? हम बोले सोच रहे हैं अभी ये पैदा हुआ है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, बात ऐसा होता है कि इन महिलाओं के आपस में बड़ा टेंशन हो जाता है। एक बात तो हद हो गया। हद क्या हुआ कि एक पेड़ के नीचे 4 महिलाएं आपस में बैठ के 1 घंटा से कचर 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 कर रही थी। अचानक उनकी बकबक को सुन करके एक ऊपर में लगा हुआ आम का फल नीचे गिर पड़ा। उन्होंने पूछा क्या हुआ? आम बोला पक गए माए। बहुत टेंशन हो गया है एकदम। और अब देखिए बात क्या होता है ना कि हिंदुस्तान की महिलाएं हैं, हिंदुस्तान की महिलाएं जो हैं वो जहां भी जाती हैं बस वो वैसी हो जाती हैं। अगर वो गलती से अगर बंगाल चले गए तो बांग्ला टोन उनका आ जाता है, और पंजाब गए तो पंजाबी टोन आ जाए। अगर कोई बंगाली आदमी इंग्लिश बोले तो उनका टोन अलग है, और अगर पंजाबी बोले तो पंजाबी का तो बात ही कुछ है। एक पंजाबी महिला अंग्रेजी सीखने का जुनून हो गया और उनकी बात बात में मारिंग दी लाठी फोरिंग दी कपार वाला सिस्टम, अंग्रेजी का तो यह गोड़ हाथ तोड़ी। एक दिन उनका एक बच्चा बीमार हो गया और डॉक्टर के पास जब ले करके गई तो डॉक्टर साहब ने पूछा, हाँ बहन जी इस बच्चे को हुआ क्या है? तो बहन जी ने जवाब दिया, ओ जी देखो डॉक्टर साहब, ये ना तो इटदा है ना तो कुछ ड्रिंकदा है, जब देखो तब ये सिर्फ विपदा है। अब कमाल की बात ऐसी होती है कि महिलाओं के पास बात करने का 2 टॉपिक होता है, या तो अपना पति का शिकायत या पति की तारीफ। ये तो कभी होता नहीं, आप लोग जानते ही होंगे। पति का तारीफ जो महिला कर दे, समझ जाओ कि वो पति जो है स्वर्गवासी हो गया, उसको स्वर्ग का सुख मिल गया। ये कभी होता नहीं है। लेकिन महिलाएं अपने पति का तारीफ जब करती हैं अपनी मंडली में तो ऐसा खतरनाक तारीफ करती हैं, लगता है तारीफ कर रही कि जूता मार रही हैं। मेरा पति जो है ना वो बहुत ही मेहनती है, मेरा हर बात को मानता है और मतलब जो भी बोलती हूँ ना वो सब काम करता है, बिल्कुल गधा है। दूसरी बोली, बट मेरा पति जो है ना तुम्हारे पति से बहुत अच्छा है, वो बहुत वफादार है, मेरे अलावा कभी कुछ सोचता ही नहीं है, मेरे पीछे पीछे घूमता है, बिल्कुल कुत्ता है। अब समझ में नहीं आता है कि ये तारीफ कर रही है कि भीगा भीगा करके मार रही है। एकदम अजीबोगरीब हो गया। अब यही महिलाएं
जब चर्चा करने बैठती हैं तो अपने बच्चों के बारे में अगर बात ना भी हो तो वो बात कर लेती हैं। अब ट्रेन की यात्रा, महिलाएं 4 बैठी हुई हैं, एक उसमें जो थोड़ी पढ़ी लिखी स्मार्ट सी महिला थी, ट्रेन पर उसका बर्थ पे बच्चा लेटा हुआ था और बात छिड़ते छिड़ते आ गया बच्चों पे। अचानक जो थोड़ी पढ़ी लिखी थी, एक्चुअली जो मेरा बेटा है ना बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है और स्कूल से इसको बहुत से अवार्ड मिलते रहते हैं और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, मेरा बच्चे के हाव भाव बहुत ही बेहतरीन है। इसी बीच में बच्चा जो है अचानक उठ बैठा और बोला, मायगे भूख लागला खाबो। अब कमाल की बात ऐसी हो जाती है कि जब चर्चा चला हो, कॉमेडी बात की हो और मेरे लालू अंकल और राबड़ी चाची ना हो। एक जमाने की बात है, कुछ ऐसा घटनाक्रम बदला कि लालू यादव साहब को रातों रात माता राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। और जब माता राबड़ी मुख्यमंत्री बन गई तो लालू यादव बोले, ए तेजस्विया के माए, आज सुनती हो, अरे तुम सीएम बन गई हो, तुमको थोड़ा सा अंग्रेजी जानने का जरूरी है। हाँ, तुमको हम अंग्रेजी सिखाते हैं। अरे बड़ी ऑफिसर आएगा तुमसे मिलने के लिए, तो अंग्रेजी अगर नहीं बोलोगी तो इज्जत का फकीता निकल जाएगा, समझे? इधर आइए। बोलते हाँ जी बोलिए बोलिए। देखो, भोरे भोरे अगर 4 गो रोटी खाओगे ना तो इसको बोलते हैं ब्रेकफास्ट। अब अगर 12 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे के बीच में अगर रोटी खाए तो इसको बोलते हैं लंच। अब अगर रतिया में खाना खाए तो इसको बोलते हैं डिनर। याद रहेगा नू? हाँ, अब भोरे मत बोला, नाश्ता कलेवा मत बोलना, बोलना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर बोलना है, ठीक है? जा सो जा। अब सुबह हुआ, लालू चचा जो है वो सोए हुए थे। चाची राबड़ी आई, ए जी उठिए ना, उठी। अरे सोने बना बड़बक परेशान करके रखा हुआ है। अरे उठी जी, डिनरवा कर ले ना। लालू जी बोले, हाय रे फुटल किस्मत मेरा, इतना रात में समझाए कि अरे पगली, रात का खाना को डिनर बोलते ही तो भोरे भोरे। हाँ, बुड़बक समझे है, रतिया के बसिया कौन खाएगा? थैंक यू। हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।